थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम देने वाले ऐसे तो इन्हें कोई अंबानी बिरला की औलाद है। आम आदमी के बच्चे हैं वो आहत हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान है इस कांग्रेस सरकार। कांग्रेस कहती है ना कि केंद्र में बीजेपी बैठी है इसलिए वो कुछ विकास नहीं कर पा रही। अरे साहब, विकास तो सब जगह हो रहे हैं, ये तो अपने अपनी सोच और विचार का रहता है। चुनाव की दिशा और दशा युवा तय करता है और युवा अब की बार बिल्कुल परेशान है, बहुत परेशान है। 4 साल में कांग्रेस क्या कर पाई है? अभी तक तो देखो हमारे, मैं रहता हूँ कच्ची बस्ती में, हमारे यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घर वाले पैसे लगा देते हैं और ये फ्री कर देते हैं, बस फ्री कर देते हैं और फिर बाद में पेपर लीक हो जाता है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं ना हम। इससे पहले भी कांग्रेस कई बार सत्ता में आई है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है, तो क्या कारण है? इसके पीछे जो कांग्रेस में अंदरूनी जो खींचातान है उसकी वजह से जो विधायक है वो भी मंत्री बने फिर रहे हैं। तो राजस्थान में 4 सालों में कांग्रेस क्या विकास कर पाई है, क्या विचार है? जी, विकास काफी कुछ विकास भी हुआ है, लेकिन जो प्रेजेंट में जो पेपर लीक हो रहे हैं इसकी सारा विकास दब गया उसके नीचे। युवा आहत है बिल्कुल, और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें जवाब देगा युवा। बीजेपी को जिताकर अब वो देखेंगे, जरूरी नहीं है। बीजेपी काल में भी खूब पेपर लीक हुए थे, ऐसा तो है नहीं कांग्रेस में ही है, लेकिन कांग्रेस ने तो बिल्कुल तार सरेआम ही तो आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब इससे पहले भी कांग्रेस कई बार सत्ता में आई है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है, तो क्या कारण है? इसके पीछे जो कांग्रेस में अंदरूनी जो खींचातान है उसकी वजह से जो विधायक है वो भी मंत्री बने फिर रहे हैं। और जो पेपर लीक है, इसमें पेपर लीक हो रही है, इनमें कहीं ना कहीं विधायकों का या मंत्रियों का हाथ है, क्योंकि आम आदमी का ये काम नहीं होता, आम आदमी कर नहीं सकता इतना बड़ा काम, और बिल्कुल खुलेआम पेपर बिक रहे हैं और फिर उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए राजस्थान का युवा आहत है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को जवाब देगा। कांग्रेस की जीत होगी। कुछ विकास कर पाई हो? 4 साल विकास हर जरूरी कार्य करवा रहे हैं गहलोत साहब। क्या क्या करवाया है? अभी देखो, ये किसानों के लिए जो बिल माफी है, किसानों का कर्जा कहाँ माफ हुआ है? ना माफ का भी प्रोसीजर है, उनको भी चल रहा है, लेकिन वो बैंकों ने मना कर दिया ना। तो वही तो सरकार जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि पहले तो राहुल गांधी ने बोला था 10 तक गिनती गाओ और कर्जा माफ हो जाएगा ना। अभी जो समय बच रहा है गवर्नमेंट का, अभी उसमें शायद किसानों को आस लगाए बैठे हैं, बेरोजगार और किसान लगाए बैठे हैं। अभी भी उम्मीद है उनके लिए प्लस में होगा। और ये तो महंगाई और बेरोजगारी नहीं फैला रखी कांग्रेस ने ना। महंगाई में साहब उनका तो क्या, ये तो अब देखिए भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, पेपर लीक इतने हो रहे हैं, नहीं हो रहे क्या? ना, उस पे तो शिकंजा कसा जा रहा है गवर्नमेंट। अब देखो, इतना मुश्किल है इतना वो कर पाना। बीजेपी की बात तो देखो, जो पॉपुलेशन बढ़ती है तो अपराध तो बढ़ते ही जाते हैं। बेरोजगारी हो रही है ना, उससे ज्यादा हो रहा है बेरोजगारी की वजह से। मैडम मैं तो यही, आप बोल रहे थे ना महंगाई, ये तो बहुत ज्यादा हो रखी है मैडम। महंगाई ज्यादा हो रही है, कांग्रेस ने करा रखी है क्या? जी। बीजेपी रोक लगा देगी? बीजेपी देखो मैडम, वो तो नेता उनके ऊपर होता है। 4 साल में कांग्रेस क्या कर पाई है? अभी तक तो देखो हमारे, मैं रहता हूँ कच्ची बस्ती में, हमारे यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। कच्ची बस्ती में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं मैडम, कोई विकास नहीं हुआ है ना। थोड़ा बहुत चल रहा है, कभी महीना भर चलेगा, फिर 6 महीने रोक देंगे उस काम को। अच्छा, तो 4 सालों में कोई विकास, मतलब ये जो योजनाएं इतनी निकाली है कांग्रेस ने, उसके बारे में क्या कहना है? मैडम अभी तो हमारे कुछ योजना आ रही नहीं है वो। कुछ नहीं मिला। बीजेपी से क्या उम्मीद है? मैडम यही है, महंगाई कम हो। आपको लगता है वो करेगी? मैडम मुझे तो मैडम कुछ नहीं लगता, जो आता जो खाऊ नेता होता है। उठाऊ नेता? खाऊ नेता। हाँ जी, पैसे खाने वाले। हाँ। अच्छा, कौन? हाँ, आपके इलाके में विधायक जो है कांग्रेस के, बीजेपी के? वो तो निर्दलीय है हमारे तो विधायक। निर्दलीय है, तो उन्होंने कुछ विकास किया आपके इलाके में? हाँ, कर ही रहे हैं वैसे तो। अच्छा, और कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में कुछ किया है, क्या लगता है? अभी तक तो कुछ किया नहीं सब। किसानों के लिए कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। क्यों, वो कह रहे थे ना राहुल गांधी 1, 2, 3 और 10 तक गिनती गाओ और किसान कर्जा माफ। राहुल गांधी की सरकार आएगी जब जाकर के माफ होगा तो नहीं तो क्या होगा? तो राहुल गांधी की सरकार नहीं है क्या राजस्थान में? तो राजस्थान के अंदर है, लेकिन सेंटर में तो वो बैठे है ना। कौन? बीजेपी वाले। तो वो बढ़िया नहीं है? नहीं, बढ़िया है, अच्छी है। हाँ, तो फिर आप कह रहे हैं कि वो बैठा है? नहीं, बैठे हैं तो मैं, या तो कांग्रेस की सरकार है ना। हाँ, तो मिलजुल के किसानों के बारे में सोचना चाहिए ना दोनों को। तो ये सोचे।
आपको कोई लाभ मिला कि नहीं मिला? अजय हमारे को तो कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ कुछ भी मिला। नहीं, कुछ और नहीं। जो युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हाँ, घर वाले पैसे लगा देते हैं हाँ, और ये फ्री कर देते हैं, बस फ्री कर देते हैं हाँ। और फिर बाद में पेपर लीक हो जाता है, हाँ। बच्चे परेशान हो रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं ना हम। बन रहे हैं। हाँ, तो अब की बार चुनाव में नहीं बनेंगे? नहीं, काहे को बढ़ेंगे? क्यों? क्यों? आपके सोच समझ करके वोट देंगे, किसको देंगे? अब देखेंगे, हमारा दिल में कहेगा जिसको देंगे, ये तो आजाद वोट है हमारा। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस को देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, काहे को देंगे हम कांग्रेस को? कांग्रेस को नहीं देंगे। कांग्रेस राजस्थान के अंदर क्या कर रही है? कुछ भी नहीं करा, कांग्रेस आई जब से महंगाई हो गई। हाँ। जो कांग्रेस सरकार में जो हो रहे हैं, एक तो इसमें भ्रष्टाचार बहुत, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, महंगाई से भी जनता परेशान है, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में कन्वर्ट होने से जनता को कुछ सुविधा मिल सकती है। गैस का सिलेंडर महिला गृहिणियों के लिए सिलेंडर बहुत महंगे हैं, सिलेंडर की जो प्राइस सरकार की जो होनी चाहिए वो निश्चित होनी चाहिए, उसको भी जीएसटी में लाना चाहिए जिससे कि जनता को सुविधा मिल सके। तो कांग्रेस इतनी सारी योजना भी तो निकाली है, इंदिरा रसोई योजना, किसान ऊर्जा योजना, इनसे कुछ लाभ नहीं हो रहा? इनसे साहब लाभ जनता को तो हो तो रहा है, हाँ। पर कुछ कारणवश ये जो काम सरकारी डिपार्टमेंटों में जो हो रहे हैं हाँ, उसमें भी जनता को डिवाइडेशन किया जा रहा है। जैसे अपने फिटनेस गाड़ियों की जो फिटनेस होती है वो प्राइवेट सेक्टर में देने से जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, सरकार की तरफ से भी वो कार्य हो सकते हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो वो तो बीजेपी में भी होती है। नहीं, वो तो सभी गवर्नमेंट में होती है, पर जनता की गवर्नमेंट में सरकार जो सत्ता का परिवर्तन जैसे हिमाचल में हुआ ना, वो का वो राजस्थान में है, क्योंकि जनता यहाँ की जागरूक है। 5 साल कांग्रेस का काम देखती है, 5 साल बीजेपी का कार्य देखती है, उसी कार्य इसमें हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, तो जनता का रुकी है सरकार। कांग्रेस कहती है ना कि केंद्र में बीजेपी बैठी है इसलिए वो कुछ विकास नहीं कर पा रही। अरे साहब, विकास तो सब जगह हो रहे हैं, ये तो अपने अपनी सोच और विचार का रहता है। सेंटर जो सरकार जो पैसा होता है वो डिवाइडेड जनता का तो पैसा होता है और जनता का वो सरकार काम करती है, तो जनता का जो पैसा जो टैक्स देती है उसी से कार्य बढ़ता है, और सरकार अपने जेब से तो पैसा लगाती नहीं है। तो मुख्यमंत्री जो है गहलोत जी, लोगों का ये भी कहना है कि उनकी शाह के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था, कहीं ना कहीं उन्होंने भी सपोर्ट किया है इस चीज को। अब ये तो नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री जी का हाथ है, लेकिन मंत्रियों का और विधायकों का 100% हाथ है इसमें, क्योंकि खुलेआम पेपर चोर हैं, आराम से घूम रहे हैं। रीट में जो पेपर चोरी किए तो उनको अरेस्ट किया गया, वापस से वो बाहर आ गए, उनका कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए आने वाले समय में युवा इसको जवाब देगा, और जरूरी नहीं है कि बीजेपी कोई ना तीसरा पक्ष भी आ सकता है, जैसे पंजाब में आया अब की बार, हो सकता है कोई तीसरा पक्ष भी आ जाए फिलहाल। लेकिन ये जो ट्रेंड है राजस्थान का हर 5 साल में सरकार बदलने का, यही कायम होने वाला है? जरूरी नहीं, चेंज हो सकता है आपकी बात, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हाँ, चुनाव की दिशा और दशा युवा तय करता है, और युवा आपकी बार बिल्कुल परेशान है, बहुत परेशान है सिवान। युवा के साथ साथ किसान भी तो बहुत परेशान है, वादे की। पर यूथ किसान पर युवा जो है, जो बेरोजगार है, वो किसान परिवारों से है। रीट की, 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की जो एग्जाम देने वाले ऐसे तो इन्हें कोई अंबानी बिरला की औलाद है। आम आदमी के बच्चे हैं, वो आहत है, इसलिए बिल्कुल परेशान है इस कांग्रेस सरकार। और पेपर लीक तो बीजेपी के राज में भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। भाई पेपर लीक तो दोनों गवर्नमेंट में होते हैं, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो चाहे गवर्नमेंट की हो। जनता को जो युवा, आज का जो यूथ है जो पढ़ाई कर रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पेपर जो लीक हो रहे हैं ना, इसमें बहुत लंबा खेल है। उस खेल के अंदर कई चीज दिग्गजों के काम होते हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं कर सकता है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री भी मिले हुए पेपर लीक में, आप कह रहे हैं? पेपर लीक के अंदर साहब हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि बड़ा स्केल का काम है, छोटा स्केल का काम नहीं है, ये जो बड़ा क्षेत्र का काम है, क्योंकि छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता है। कुछ न कुछ तो मेरे को संदिग्ध लगता है मामला। अच्छा।